मुझे नहीं पता कि आप इस चीज को कितनी गहराई से देखते हैं या कितनी सीरियसली देखते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें घट रही हैं हम उसके प्रति कितने जागरूक हैं, कितने होश में हैं। तो इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले मैं एक थोड़ी सी बेसिक सी चीज के बारे में बात करना चाहूँगा। जो भी लोग मेडिटेशन के बारे में कुछ भी जानते हैं, ध्यान के बारे में कुछ भी जानते हैं, करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं या करना चाहते हैं, उनको इतना पता होना चाहिए और यह पता होगा कि ध्यान का मतलब एक बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि हम अपने अंदर जीरो स्टेट में जाते हैं, हम अपने अंदर थॉटलेस स्टेट में जाते हैं, विचारहीन स्टेट में जाते हैं। अपने एक एक थॉट को जो हमारे अंदर चल रहा होता है, एक एक को पकड़कर उसको देखते हैं। ये एक तरीका है ध्यान का। ध्यान के कई तरीके होते हैं, ठीक है। इनमें से एक है जो मैं बता रहा हूँ कि हमें अपने प्रति अवेयर होना होता है और अपने थॉट्स को पढ़ना होता है, देखना होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के थॉट्स हो, कितने ही गंदे, कितने ही अच्छे, कितने ही बुरे, कितने ही पापी, कितने ही अच्छे, उन सबको पढ़ना होता है बराबरी से। मतलब कि कोई बिना जज करे, क्योंकि हम हर चीज़ को जज, सबसे पहले हमारा ह्यूमन नेचर ही है कि हम सबसे पहले किसी को देखते हैं, किसी भी चीज़ को, और हम उसको जज करते हैं। तो उस समय ये नहीं करना होता है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, इसको हम एक तरीके का ध्यान कहते हैं। अगर आप अपनी सराउंडिंग्स के प्रति अनअवेयर हैं तो आपको ध्यान करने में बहुत दिक्कत आने वाली है, या आप बस टाइम पास करके उठ जाएंगे। तो अब मैं बताऊंगा कि सबसे मेन चीज आज की तारीख में जो हमें अनअवेयर बना रही है अपने सराउंडिंग्स के प्रति, वो है इंटरनेट, और इंटरनेट में भी स्पेशली सोशल मीडिया। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। मैंने सबसे पहले कहा ही ये था शायद कि आप इन चीजों को कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, और ये सब चीजें आपके ध्यान में, आपके मेडिटेशन में कैसे ग्रोथ कर सकती हैं, कैसा फायदा कर सकती हैं, या आप कैसे शुरू भी कर सकते हैं अगर आपने शुरू भी नहीं किया आज तक। हमारे साथ ये दिक्कत हो रखी है कि आज की डेट में हम अपने आप से कुछ नहीं सोच रहे हैं, हमें सोचवाया जा रहा है। हम जितना भी कंटेंट देख रहे हैं ऑनलाइन, वो सब हम पे डाला जा रहा है। पूरी दुनिया अपना कचरा आपके खोपड़ी में आके भर देती है और आप उसको कंज्यूम करते हैं ये सोच के कि आप में बुद्धि आ रही है, मतलब आप जागरूक बन रहे हैं। और बल्कि मैंने क्या कहा शुरू में, आप अनअवेयर बन रहे हैं, आप बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये लग रहा है, ये फॉल्स आपको लग रहा है, ये गलत लग रहा है आपको कि आप बहुत अवेयर हो रहे हैं कि रशिया में किसने कब बम मार दिया, फलस्तीन में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, ऐसी हजारों प्रकार की चीज़ें कि 1990 में वो शिप फंसा था तो उसके बारे में क्या हुआ था। ऐसी करोड़ों चीज़ें हर समय कंटेंट के रूप में बनाई जा रही हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे, और हम उस चीज़ को देख रहे हैं ये सोच के कि हम दुनिया के बारे में अवेयर हो रहे हैं। और बल्कि ये सच है कि हम अपने ही बारे में और अपनी सराउंडिंग्स के प्रति अनअवेयर हो रहे हैं, इतना ज़्यादा कि हम होश में ही नहीं हैं। और ध्यान का मतलब होश में आना होता है। ध्यान एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी स्टेट है किसी भी व्यक्ति की, एक प्रकार से वो उस समय हायर कॉन्शियसनेस में है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान नहीं भी करते हैं, ठीक है, आपको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, तब भी ये सारी चीज़ें आपको उतना ही इफेक्ट कर रही है, क्योंकि ये आपकी कॉन्शियसनेस लोअर कर रही हैं। और कॉन्शियसनेस लोअर करने का मतलब आप एनिमल की तरफ जा रहे हैं, जानवर बन रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानवर बुद्धि के हैं, बहुत से आपको अपने आसपास भी दिख जाएंगे, क्योंकि और हो सकता है आप भी उनमें से हों। अपने ऊपर भी उंगली उठानी होती है। तो ये जो बात थी कि हर चीज़ आपको ऐसे पढ़ाई जा रही है, ऐसे बताई जा रही है कि आपको जैसे अवेयर किया जा रहा हो, है ना, आपको कंटेंट पिलाया जा रहा है। ठीक है, और सत्य ये है कि आप ये सब कुछ भी जान लें कि किसने किसने बम मार दिया, कौन सी शिप कहाँ फंसी थी, कौन सा रॉकेट कब गिरेगा, और ऐसी अनंत चीज़ें जब भी आप समझ भी लेंगे, इनका आपके जीवन में कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये बस एक कंटेंट होता है, कंटेंट को समझते हैं बस, कोई एक न्यूज़ बस एक तरीके से आपके सामने आया गया, आपका कोई मतलब नहीं था, आप बस उसके कस्टमर थे। आप बस एक वो बैल बुद्धि आदमी थे जिसको कुछ भी पढ़ा दिया जाए, सिखा दिया जाए, वो सीखने के लिए बैठा है, क्योंकि उसे लग हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ इंटेलिजेंट बन रहा हूँ इससे, है ना, इससे मैं क्या करूँगा, मुझे कोई 4 चीज़ें पता चल गई, उसके बाद में जाके अपने किसी सभा में, अपने दोस्तों की सभा में, अपने किसी भी सभा में, रिश्तेदारों की कहीं भी जाके अपना ये 2-4 में बात बोलूँगा कि मुझे ये पता है। आपका 2 कौड़ी का अहंकार थोड़ा फूल गया उस समय और कुछ नहीं हुआ। ग्रोथ इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं पाया। ठीक है, ऐसे ही वो कर रहे हैं सभा में सारे बैठ के, यही सभा है। इसलिए एकदम लोअर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, बिल्कुल होश नहीं है किसी भी चीज़ का, अनअवेयर है हर चीज़ के लिए, और लगातार डाउनफॉल हो रहा है। अब इसमें ही एक और पार्ट है सोशल मीडिया का, जो और डीप पार्ट है, जो कुछ समय से बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो है ये रील्स और शॉर्ट्स का। कोई भी आपको चीज़ दिखाई 30 सेकंड और 1 मिनट के अंदर आपको वो दिखा के कंटेंट, और दूसरी चीज़ फिर आ गई, और यही आप करते रहते हैं, आप घंटों बीत जाते हैं। इस चीज़ को आप देख रहे हैं, कितना बुरा है ये आपके दिमाग के लिए। क्यों? क्योंकि आप हर समय अलग अलग थॉट्स को ले रहे हैं, हर समय आप कचरा भर रहे हैं अपने दिमाग में, आपके दिमाग तक में गाने फंस जाते हैं। ये क्या है, आपके दिमाग में वो थॉट फंस चुके हैं सब कॉन्शियस माइंड में। आपके सब कॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ पहुंच जाए तो उससे लड़ना और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और आप हर समय रील शॉर्ट्स, हमें लग रहा है पता नहीं हम क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट इज इक्वल टू कोकेन है। कोकेन समझते हैं, ड्रग होता है बहुत तगड़ा,
बहुत ज़्यादा एडिक्टिव, ठीक है, ये कोकेन है, ठीक है। और हमें होश नहीं है कि हम कोकेन लेते हैं। पहले ज़माने में कोई आदमी सिगरेट वगैरह पीता भी पाया जाए किसी का लड़का, उसको खूब पीटा जाता था कि देखो नशा कर रहा है, ये कर रहा है। आज की डेट में हर व्यक्ति नशा कर रहा है, कोई किसी को पीटने वाला, कोई किसी को समझाने वाला, बताने वाला है ही नहीं। इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो अब मैंने क्या बताया था शुरू में अभी कि ध्यान में, मेडिटेशन में हमें थॉटलेस स्टेट में जाना होता है। यहाँ पे रील्स और शॉर्ट्स में आपके ऊपर, आपके दिमाग में हर सेकंड, हर मिनट कितने थॉट्स डाले जा रहे हैं वो आप ही जानते हैं। फुल कचरा भरा हुआ है आपके दिमाग में। हमारा दिमाग ये कचरा भरने के लिए नहीं बना है, हमारा दिमाग सोचने के लिए बना है। और हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, हमें जो बताया जा रहा है वो सुन रहे हैं, बिना क्वेश्चन करे, बिना कुछ भी सवाल करे कि ये क्यों मैं सुन रहा हूँ। हमें लगता ये है कि हम जनरल नॉलेज ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले, सब कूड़ा है, कचरा है, कोई वैल्यू नहीं इन चीज़ों की आपके जीवन में। और आप खुद देख लो उस बात को, अगर एक भी चीज़ की आपकी इसमें वैल्यू हो, आपको अहंकार की पूर्ति करनी है कि मुझे कुछ पता है और उससे ज़्यादा पता है, तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। फिर तो अपने अहंकार से जाके कोने में जाके खुद लड़िए, इसका इलाज यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज़ के प्रति कॉन्शियस होना कि ऐसा हो रहा है, वही अपने आप में ग्रोथ है। सोशल मीडिया का जो कूड़ा कंटेंट है, अगर आप ये कंज्यूम कर रहे हैं, आपके ध्यान में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान में थॉटलेस स्टेट में जाना है। आप क्या कर रहे हैं? हर समय अपने अंदर कचरा भर रहे हैं और घंटों के लिए ये होता है सब, ठीक है। ध्यान उतने घंटे नहीं होगा आपका, और कचरा आप दिन भर भरेंगे तो वो सब जीरो है। जीरो इसलिए भी है क्योंकि हम जब अपने एक एक विचार को पढ़ रहे हैं, बम फटेंगे आपके अंदर थॉट्स के हर जगह। जब हर एक सेकंड में आपके अंदर एक नया थॉट डाल जाएगा, वो भी साउंड इफेक्ट के साथ, है ना, तो एनिमेशन होगा उसमें, साउंड इफेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बनाई गई हैं कि आप उससे एडिक्ट रहें। और ध्यान करते समय ये चीज़ें बहुत बड़ी बाधा है। आप खुद सोचिए, मान लिए एक आदमी कोकेन लेके ध्यान करने बैठा है, उसे क्या ही ध्यान होगा, क्या मेडिटेशन करेगा वो? कुछ नहीं, शून्य। जब ध्यान करने बैठते हैं आप अपने थॉट से नहीं लड़ पाएंगे। जब इतने सारे थॉट्स होंगे तो हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि ये सब जो हम कोकेन का नशा कर रहे हैं, ये जो कंटेंट का नशा, कोकेन और कंटेंट में कोई फर्क नहीं बचा आज की डेट में, ये जो कर रहे हैं हम इसका नशा, हमें इसे खत्म करना है, एटलीस्ट कम करना है। जो आदमी कोकेन पे होता है उसे कहा जाता है कि तू शराब पी। इन्हीं भाषाओं में मुझे आपको समझाना पड़ेगा क्योंकि इसी लेवल की चीजें हैं। कोकेन से पहले शराब पीजिए, शराब के बाद आप फिर सिगरेट पीजिए, सिगरेट के बाद आप च्युइंगम खाइए, च्युइंगम खाने के बाद आप टॉफी खाइए, टॉफी खाने के बाद आपका ये सब छूट जाएगा। एक मतलब एक प्रोसीजर है। तो आपका ये जो दिन भर आप ये जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, महाकूड़ा, आपको लग रहा है आप कुछ बहुत नॉलेज पा रहे हैं, शून्य है ये। अपने जीवन में खुद अकेले कमरे में बैठ के पूछ लेना नहीं तो खुद से कि मैंने क्या सीखा। सब भूल जाते हो, कल फिर नया, आज ये ट्रेंड चल रहे हैं, आज वो ट्रेंड चल रहे हैं, नशा पिलाया जा रहा है और आप पिए जा रहे हैं। इन सब से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी एज अ ह्यूमन एक ग्रोथ रुक रही है। आप अनअवेयर हैं, होश ही नहीं है अपनी सराउंडिंग्स का ही, कुछ पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है। दुनिया के बारे में, रशिया के बारे में, यूएसए के बारे में, चाइना के बारे में, हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ की जानकारी है। अपने आसपास की जानकारी नहीं है, बस वहाँ गोबर भरा हुआ है एकदम। दुनिया के बारे में बहुत नॉलेज है। ये सब नशा है, ये सब इल्यूजन है, इसको तोड़ना होगा। तो ये जो कंटेंट फैलाया जा रहा है आपको नशे के फॉर्म में, इसको कम करना होगा। पहला वही है स्टेप कि इन सब चीज़ों को हटाइए अपने फ़ोन से, कचरा है एकदम ये, ठीक है। और उस समय पे अगर आप ध्यान कर लेते हैं तो उतने घंटे अगर आप ध्यान कर लें तो आपका जीवन का स्तर ही कहीं और पहुंच जाएगा। और सबको पता है ये वाली बात। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल हर समय ध्यान करते रहिए। एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ ध्यान नहीं करते, छोड़ो उस बात को, मेडिटेशन मत करो, एटलीस्ट आप इन चीज़ों को हटाइए। वही ध्यान है अभी तो फिलहाल आपके लिए। जो आदमी कोकेन कर रहा है उसे ये नहीं कहूँगा मैं कि जाके तू बहुत ध्यान कर, तू बस इस चीज़ को छोड़ दे, तेरा तो ध्यान उसी समय हो गया। वो व्यक्ति जिस नर्क में है उससे वो बाहर आ जाए, उसके लिए वही ग्रोथ है अभी। तो ये सारा जो नशा आपको हर समय पिलाया जा रहा है, इसको आपको खत्म करना होगा। और इन सब चीज़ों से आपके ऊपर एज अ ह्यूमन बहुत नेगेटिव फर्क पड़ रहा है। और ये सब हम जानते हैं, लेकिन हम तब भी करते हैं। इसी को नशा बोला जाता है। और एटलीस्ट मैं यहाँ ये बोलूँगा, आप वो देखिए जो आपको पसंद हो, जो आप देखना चाहते हो। अभी आपको दिखाया जा रहा है, हर चीज़ आपको बताई जा रही है, दिखाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, सब इल्यूजन है। एटलीस्ट केवल वो चीज़ सर्च करके देखिए जो आपको पसंद हो। ये वो है कि कोकेन से मैं शराब पीने को कह रहा हूँ, लेकिन वो शराब भी छोड़नी होगी। अगर स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहिए, इन सब चीज़ों पे आपको खुद को विचार करना होगा। मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा। ये वीडियो बंद करके दूसरी वीडियो खुल जाएगी, ये सब चलता रहेगा, ये चेन चलती रहेगी। इन सब चीज़ों पे बैठ के खुद विचार करना होगा कि आपका कितना समय खराब हो रहा है, आपका जीवन कितना खराब हो रहा है, आप अपने सराउंडिंग्स के प्रति कितने अवेयर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी। मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे कहने से ये होगा कि एटलीस्ट आप उसके ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे। और जब आप ऐसा कर लेंगे कि आपने ये कंटेंट का नशा करना कम कर दिया है, छोड़ दिया है, जो भी है, उसके बाद अगर आप ध्यान करते हैं और आप वो मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आपको फ़र्क खुद दिख जाएगा। आपके अंदर वो गाने नहीं बजेंगे फालतू के, वो थॉट्स, अनलिमिटेड थॉट्स जो आपके अंदर भरे जा रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। बहुत ही आपको अच्छा एहसास होगा। खुद ही इन सब चीज़ों को खुद करके देखना होगा। मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, खुद करके देखो जाके, तो समझ आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। फिर इसकी वैल्यू समझ आएगी जो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि हम सब नशे में हैं, इल्यूजन में है। इल्यूजन तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और जो इल्यूजन तोड़ता है वो व्यक्ति बुरा लगता है। ये सब तो है ही। तो इन सब चीज़ों पे खुद विचार करना होगा। अभी के लिए इतना ही।